Hi scholars, welcome back to Tapas Adda 365. And as you know that we have completed several lessons or several topics which comes under teaching aptitude और इसमें काफ़ी कुछ फिनिश हो चुका है ऑलमोस्ट और हम जो नेक्स्ट सेशन है वो करेंगे सेक्शन 5th दैट इज़ आवर टीचिंग एड्स एंड रिसोर्सेज। इसको शुरू करेंगे आज। तो टीचिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हमको रिसोर्सेज चाहिए होते हैं। ऐसा नहीं है सिर्फ नॉलेज से काम चलेगा। तो कई सारी चीज़ें जो हमको हेल्प करती हैं एक लर्नर को एक कह सकते हैं फैसिलिटेट करने के लिए, तो उनको हम टीचिंग एड्स कहते हैं। इनके बारे में हम पढ़ लेते हैं टीचिंग एड्स क्या क्या होती हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इसका मीनिंग क्या है, टीचिंग एड क्या होती है बेसिकली। तो टीचिंग एड्स आर मटेरियल्स, डिवाइसेस और रिसोर्सेज यूज्ड टू मेक टीचिंग इफेक्टिव, इंटरेस्टिंग एंड अंडरस्टैंडेबल। तो टीचिंग एड्स क्या होती हैं? वो होते हैं मटेरियल्स होती हैं, डिवाइसेस होती हैं, इसके अलावा रिसोर्सेज होते हैं। वो क्या करते हैं? टीचिंग को क्या करते हैं? इफ़ेक्टिव, इंटरेस्टिंग और अंडरस्टैंडेबल बनाते हैं। क्या टीचिंग किस तरीके से एक इफ़ेक्टिवली काम करेगी, उसको टीचिंग प्रोसेस इंटरेस्टिंग कैसे बनाया जाएगा या वो समझ में आए, अंडरस्टैंड कर पाए उसको लर्नर, तो उस हिसाब से टीचिंग एड हेल्प करती हैं। नाम ही है इसका, एड्स मतलब हेल्प करने वाला, ये काम है इसका। दे हेल्प इन क्लेरिफाइंग कंसेप्ट एंड इन्हेंसिंग रिटेंशन। इसके अलावा क्या करते हैं वो जो कंसेप्ट को क्लैरिफाई करते हैं और रिटेंशन जो हमारी मेमोरी होती है, जो हमको याद आता है कि हाँ यार ये हुआ था, उसको इन्हेंस करने का काम करते हैं। टीचिंग एड्स आर द ब्रिजेस बिटवीन एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज़ एंड रियल अंडरस्टैंडिंग। तो एब्स्ट्रैक्ट आइडिया जो होता है उसको ऐड करता है रियल अंडरस्टैंडिंग। कोई एक आइडिया है उसको रियल अंडरस्टैंडिंग में एक कह सकते हैं कि मोल्ड कर देता है ना। टीचिंग एड एक ब्रिज की तरह काम करता है। टीचिंग एड्स के टाइप कौन कौन से हैं तो हम देख लेते हैं। विजुअल एड होता है ऑडियो एड्स होता है, ऑडियो विजुअल दोनों मिला के। फोर्थ है प्रोजेक्टेड एड्स और फिर एक्टिविटी बेस्ड एंड आईसीटी जो अभी यूज हो रहा है काफ़ी। विजुअल एड्स में हम चार्ट का यूज करते हैं, मैप्स का, डायग्राम्स का, पिक्चर्स का, मॉडल्स का यूज करते हैं, राइट। फ्लैश कार्ड्स का भी यूज करते हैं। ऑडियो एड्स में हम रेडियो का, टेप रिकॉर्डर्स का, पॉडकास्ट, लैंग्वेज लैब्स वगैरह इन सभी का यूज करते हैं। ऑडियो विजुअल एड्स कौन से होते हैं? जैसे कि टीवी है, वीडियोस हैं, फिल्म्स हैं, मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशन। अब आप ये सोच रहे होंगे ये ऑलमोस्ट चीज़ें हम दिन में यूज कर लेते हैं। इसका मतलब सिर्फ फॉर्मल टीचिंग से नहीं है कि आप स्कूल जा रहे हैं, स्कूल के अलावा भी आप बहुत कुछ सीखते हैं इनफॉर्मल वे में। तो दैट इज़ व्हाट क्या होता है ये? दैट इज़ इनफॉर्मल टीचिंग, इनफॉर्मल लर्निंग। इनफॉर्मल लर्निंग भी हम करते रहते हैं, सॉरी। प्रोजेक्टेड एड्स कैसी होती हैं? जैसे OHP स्लाइड्स होती है, पावर पॉइंट होते हैं, LCD प्रोजेक्टर के थ्रू होता है, तो प्रोजेक्टेड हो गया ये हमारा। एंड एक्टिविटी बेस्ड जिसमें एक्सपेरिमेंट करते हैं, डेमोन्स्ट्रेशन करते हैं, रोल प्ले करते हैं साइमल्टेशंस जो सिमुलेशन होता है, साइमल्टेशन नहीं सिमुलेशन जैसे आजकल VR, ऑगमेंटेड रियलिटी वगैरह AI सब यूज करते हैं। तो एक्टिविटी बेस्ड एड्स हो गई हैं। इसके अलावा ICT एड्स ये कौन सी होती हैं? स्मार्ट बोर्ड्स, ई-लर्निंग प्लेटफॉर्म जैसे सक्षम है, दिशा है, ये सब डिजिटल ऐप्स। तो ये सारे हमको यूज करने होते हैं डिजिटल एड्स में। इसका इम्पोर्टेंस क्या है टीचिंग में, है ना? टीचिंग एड्स का इम्पोर्टेंस क्या है? तो पहली चीज़ है इट मेक्स लर्निंग इंटरेस्टिंग एंड एंगेजिंग। तो टीचिंग एड अगर हम आपको जैसे नॉर्मल लेक्चर मेथड में बताएंगे तो आप थोड़ा बोर होगे, लेकिन अगर आप प्रोजेक्टर लेके आएंगे, उसके थ्रू पढ़ाएंगे, डिजिटल बोर्ड पे पढ़ाएंगे तो आपको अच्छा फील होएगा। तो मतलब वही है, इंटरेस्टिंग और एंगेजिंग बनाता है। इट सिंप्लीफाइज कॉम्प्लेक्स कंसेप्ट्स। तो जैसे काफ़ी सारे एडुकेटर्स इस चीज़ का फ़ायदा उठा रहे हैं। जैसे ट्राइंगल है तो वो आप इंटरेक्टिव बोर्ड पे अगर पढ़ा रहे हैं तो ट्राइंगल के अलग अलग शेप बना दिए, थोड़ा लाइफ में ऑब्जेक्ट्स के थ्रू उसको मिक्स कर दिया, तो ये सब चीज़ें होती हैं। तो सिंपल एक कॉम्प्लेक्स जो कंसेप्ट होता है उसको थोड़ा सिंप्लीफाई किया जा सकता है। इट एनहेंसेस अटेंशन मोटिवेशन। तो थोड़ा इंटरेस्टिंग फील आता है तो हमारी क्या ऑटोमेटिकली अटेंशन आएगी, राइट।
एंड मोटिवेशन रहेगा सीखने के लिए। जब इंटरेस्ट आएगा तो मोटिवेशन भी रहेगा, या मोटिवेशन से भी इंटरेस्ट आता है, या इंटरेस्ट से मोटिवेशन आता है, जैसा भी आप कर लो। इट प्रमोट्स रिटेंशन एंड रिकॉल। जैसा कि आपको पता है जो विजुअल मेमोरी होती है वो थोड़ा, जो फोटोग्राफिक मेमोरी जो रहती है वो काफ़ी टाइम तक जल्दी, मतलब हम उसको ग्रैस्प कर लेते हैं और काफ़ी टाइम तक हमारे पास रिटेंशन में रहती है। जो मतलब देखा हुआ होता है वो मतलब भूलता नहीं, ऐसा कह सकते हैं। इट सेव्स टाइम एंड इम्प्रूव्स इफेक्टिवनेस। तो टाइम बचाता है, जल्दी जल्दी भी इससे थोड़ा प्रोसेस हो जाता है हमारा। एंड इट इनकरेजेस एक्टिव पार्टिसिपेशन। एक्टिव पार्टिसिपेशन भी होता है। तो सारे चीज़ें आपको याद करनी है क्या, कि इंटरेस्टिंग एंगेजिंग बनाता है किसको, लर्निंग एक्सपीरियंस को, और कॉम्प्लेक्स कंसेप्ट को थोड़ा सिंप्लीफाई करता है, और अटेंशन मोटिवेशन को इन्हेंस करता है। इसके अलावा क्या होता है, रिटेंशन एंड रिकॉल वाला भी मैटर है, रिटेंशन एंड रिकॉल भी हो जाता है जल्दी, क्या इसके थ्रू प्रमोट करता है उस चीज़ को। एंड इफेक्टिवनेस को थोड़ा इम्प्रूव करता है, टाइम बचाता है। इसके अलावा एक्टिव पार्टिसिपेशन इसमें होता है। चलिए देखते हैं प्रिंसिपल्स क्या हैं, इसके यूज कैसे, मतलब किस प्रिंसिपल को यूज करेंगे हम टीचिंग एड्स यूज करने के लिए। तो सबसे पहले सूटेबिलिटी टू एज एंड एबिलिटी ऑफ लर्नर। जो लर्नर है उसकी एज, उसकी एबिलिटी को ध्यान में रखना चाहिए हमको, उसी हिसाब से हमको टीचिंग एड्स का यूज करना है। अलाइनमेंट विद सब्जेक्ट लेसन ऑब्जेक्टिव्स। तो जो हमारे लेसन ऑब्जेक्ट्स हैं उनसे अलाइन करना चाहिए। ये नहीं है कि आपको सोशल साइंस पढ़ाना है और आप बच्चे को साइंस लैब में लेके जा रहे हो, तो कोई सेंस नहीं बनता उस चीज़ का। इट मस्ट बी सिंपल, एक्यूरेट एंड एट्रैक्टिव। एट्रैक्टिव क्यों होना जरूरी है, क्योंकि उससे मोटिवेशन आएगा, उससे इंटरेस्ट जनरेट होगा। अब सिर्फ इंटरेस्ट वाली बात नहीं है, नॉलेज में थोड़ा एक्यूरेसी भी होना चाहिए। तो एक्यूरेट नॉलेज भी होना चाहिए और सिंपल होना चाहिए, जो अच्छे से समझ में आए। इसके अलावा हम देखते हैं शुड प्रमोट इंट्रैक्शन नॉट डिस्ट्रैक्शन। तो ये नहीं है आप कोई नया मेथड, नए टीचिंग एड लेके आए हो, बच्चे हंस रहे हैं आपस में, तो इंट्रैक्शन या डिस्ट्रैक्शन हो रहा है, पूरी क्लास ही डिस्ट्रैक्ट हो रही है, कॉमेडी चल रही है फुल ऑन। तो ऐसा नहीं है, इंट्रैक्शन होना बहुत ज़रूरी है। यूज ओनली व्हेन रेलिवेंट, नॉट फॉर डेकोरेशन। तो जब रेलिवेंट होना, जब ज़रूरत हो सच में, तभी इसको यूज करना। ये नहीं सिर्फ दिखाने के लिए, हवाबाजी के लिए आप इस मेथड उस पर्टिकुलर एड का यूज कर रहे हो, राइट। तो देख लेते हैं प्रिंसिपल कौन कौन से हैं। एक तो जो लर्नर है उसकी एज और एबिलिटी को देखना है, जो लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स हैं उनके साथ अलाइन करना चाहिए उस एड को। दूसरा, सिंपल होना चाहिए, एक्यूरेट होना चाहिए और इंटरेस्टिंग होना चाहिए। इसके अलावा इंट्रैक्शन को प्रमोट करना चाहिए, ना कि डिस्ट्रैक्शन को। एंड साथ साथ में रेलिवेंसी होनी चाहिए उसमें, ये नहीं कि मतलब सिर्फ डेकोरेशन के लिए आप इसको यूज कर रहे हैं ना। चलिए नेक्स्ट, मॉडर्न डिजिटल एड्स। तो मॉडर्न डिजिटल एड्स कौन सी हैं जो आजकल मतलब टीचिंग में यूज हो रही हैं, जैसे कि स्मार्ट क्लासरूम्स हैं। देखा हुआ आपने कई सारे स्कूल्स अब स्मार्ट क्लासरूम्स यूज करने लगे हैं। वर्चुअल लैब्स में यूज हो रहा है, AR VR टूल्स यूज़ हो रहा है। तो अब जैसे हमारा स्कूल है उसमें भी हम स्मार्ट क्लासरूम लेते हैं क्लासेस, वर्चुअल लैब्स हैं, AR VR टूल्स होते हैं। VR तो काफ़ी पुराना हो गया है ना, लेकिन अभी भी यूज होते हैं कई जगह पे। ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म जैसा स्वयं है, दीक्षा है, तो ये आपको मैं बता चुका हूँ। ये आपको NEP में मिलेगा, जो न्यू NEP है, NEP 2020, इसमें आपको ये मिल जाएगा। स्वयं और दीक्षा के बारे में आपको कर लेना है, ऑब्वियसली 10 मार्क्स का आएगा। तो पावर पॉइंट, यूट्यूब वीडियोज, डिजिटल क्विजेस, तो ये सब यूज होना है इसमें। इनकरेजेस सेल्फ पेस्ड एंड ब्लेंडेड लर्निंग। तो क्या करते हैं, ब्लेंडेड लर्निंग का आपको मैंने टीचिंग मेथड में ब्लेंडेड लर्निंग के बारे में बताया था। और ये क्या होता है, सेल्फ पेस्ड होता है, अपने पेस के हिसाब से हम इसको एडजस्ट कर सकते हैं। तो टीचिंग एड में कुछ ऐसा ज़्यादा है नहीं पढ़ाने को। आई थिंक इतने में आपका काम हो जाएगा, और फिर मैं आपको थोड़ा MCQs वगैरह बता देता हूँ। चलिए फिर, टीचिंग एड्स आर यूज टू, क्या करते हैं ये, डेकोरेट द क्लासरूम। क्लासरूम को डेकोरेट करने के लिए यूज किए जाते हैं। मेक लर्निंग इफेक्टिव इंटरेस्टिंग, लर्निंग को इफेक्टिव और इंटरेस्टिंग बनाने के लिए यूज होते हैं। इट रिड्यूसेस टीचर्स वर्कलोड, ये टीचर के वर्कलोड को रिड्यूस करता है, हाँ करता है तो है।
इट रिप्लेसेस टेक्स्ट बुक। टेक्स्ट बुक भी तो एक टीचिंग एड ही है, तो ये रिप्लेसमेंट वाला बात ही खत्म हो गया। तो बी ऑप्शन जो ज़्यादा वो बेटर समझ में आ रहा है, क्योंकि इट मेक्स लर्निंग इफेक्टिव एंड इंटरेस्टिंग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चार्ट्स एंड मॉडल्स आर एग्जांपल्स ऑफ। जो चार्ट होते हैं, मॉडल्स वगैरह होते हैं, किस चीज़ का एग्जांपल होते हैं, किस टीचिंग एड का एग्जांपल होते हैं? ऑडियो एड्स, विजुअल एड्स, एक्टिविटी एड्स, ICT एड्स। तो साफ साफ पता चल रहा है चार्ट्स और मॉडल्स सामने से देख रहे हैं हमको, विजुअल एड्स होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, रेडियो एंड टैप रिकॉर्डर्स आर ऑडियो एड्स, विजुअल एड्स, प्रोजेक्टेड एड्स एंड एक्टिविटी एड्स। तो इसका क्लियर है, रेडियो आप सुनोगे देखोगे तो है नहीं, टैप रिकॉर्डर भी हम सुनते हैं, तो ऑडियो एड्स। OHP इन स्लाइड्स आर प्रोजेक्टेड एड्स, ऑडियो एड्स, विजुअल एड्स, एक्सपेरिमेंट्स। नहीं, प्रोजेक्टेड एड्स होती हैं, हम प्रोजेक्ट्स बनाते हैं। द मेन पर्पज ऑफ टीचिंग एड्स इज क्लैरिफिकेशन ऑफ कंसेप्ट, टू वेस्ट टाइम, डेकोरेशन। डेकोरेशन का तो मन ही किया है, वेस्ट टाइम करना नहीं है, टाइम तो बचाने का है, तो क्लैरिफिकेशन ऑफ कंसेप्ट्स ये ज़रूरी है। स्मार्ट बोर्ड्स एंड प्रोजेक्टर्स आर एग्जाम्पल ऑफ। स्मार्ट बोर्ड्स और प्रोजेक्टर किसके एग्जाम्पल होते हैं? ओल्ड टूल्स, मॉडर्न ICT एड्स, ऑडियो एड्स और नन। तो स्मार्ट बोर्ड और प्रोजेक्टर जैसे नाम से ही क्लियर हो रहा है, ये मॉडर्न ICT एड्स में यूज होते हैं, ब्लेंडेड टीचिंग में इनका यूज किया जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्रिंसिपल ऑफ यूजिंग टीचिंग एड्स? कौन कौन से प्रिंसिपल हैं जो यूज किए जाते हैं? यूज रैंडमली, कैसे भी यूज कर लो, सिंपल, रेलिवेंट है, लर्नर सेंटर्ड, एक्सपेंसिव ओनली, टीचर सेंटर्ड। टीचर सेंटर्ड की बात ही नहीं है, रैंडमली यूज नहीं कर सकते, एक्सपेंसिव नहीं करना चाहिए, तो सिंपल, रेलिवेंट और लर्नर सेंटर्ड टीचिंग एड हमको यूज करना है, राइट। टीचिंग एड्स प्रमोट्स, क्या प्रमोट करता है टीचिंग एड्स? रूट लर्निंग, रट्टा मार को, एक्टिविटी लर्निंग में पार्टिसिपेशन को, टीचर कंट्रोल को, साइलेंस को। तो इसका आंसर होगा, बाकी तो सब बकवास है, रूट लर्निंग रट्टा मार को तो करना नहीं है, टीचर कंट्रोल वाली बात ही नहीं है, और साइलेंस वाली भी बात नहीं है। तो यहाँ पे एक्टिव लर्निंग में पार्टिसिपेशन होता है टीचिंग एड के थ्रू। नेक्स्ट, अ गुड टीचिंग एड शुड बी, कॉम्प्लेक्स होनी चाहिए, वो अच्छी टीचिंग एड होगी, ईजी टू अंडरस्टैंड, एक्यूरेट होनी चाहिए, डिस्ट्रैक्टिंग होनी चाहिए, एब्स्ट्रैक्ट होनी चाहिए। तो उसका आंसर होगा ईजी टू अंडरस्टैंड, तो एंड एक्यूरेट, दोनों चीज़ें, ईजी टू अंडरस्टैंड एंड एक्यूरेट। तो गुड टीचिंग एड क्या है? जो अंडरस्टेबल हो और एक्यूरेसी को मेंटेन करे। नेक्स्ट, यूजिंग मल्टीमीडिया इन टीचिंग इनहेंसेस। मल्टीमीडिया हम टीचिंग में यूज़ करते हैं, तो वो क्या इन्हेंस करता है? कॉन्फ्यूज़न को, इंगेजमेंट अंडरस्टैंडिंग को, एग्ज़ाम स्ट्रेस को, या नॉइज़ को। तो बाकी ऑप्शन तो सब बेकार ही है, तो ऑप्शन बी इज राइट। वो क्या है? इंगेजमेंट एंड अंडरस्टैंडिंग को, ठीक है। अच्छा, सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि आपको पता है इसमें मैं ऑलरेडी आंसर दे देता हूँ, और ये थोड़ा इंटरेक्टिव नहीं होता क्योंकि पहले से ही आंसर दे रखा है, तो पर मज़ा नहीं आता। लेकिन तो इसमें थोड़ा कंपल्सन है, थोड़ी मजबूरी है, क्योंकि टाइम नहीं है हमारे पास और ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट को कवर करना है, इसलिए मैं ऑलरेडी आंसर्स दे देता हूँ। थोड़ा टाइम हमारा बचेगा, लेक्चर शॉर्ट बनेंगे तो आप थोड़ा मोटिवेटेड भी रहेंगे। बड़े लेक्चर्स होते हैं उनको तो आप बोरिंग समझते हैं, इसलिए मैं ट्राई करता हूँ कि मतलब थोड़ा थोड़ा आपको जहाँ तक हो सकता है टाइम को थोड़ा हम क्या कहते हैं कर्व करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए ठीक है, thank you scholars, learn more, grow more, and if you like my videos, and as you know that this EMRS 2025 cracker series going on right now and it's live, and आप जितना बेनिफिट इससे ले सकते हैं लीजिए, और इस एग्ज़ाम में पूरे मार्क्स के लिए मैं ट्राई करूँगा कि आपके पूरे फुल ऑन मार्क्स हैं। तो फिर ठीक है, अगर आपको लेक्चर अच्छे लगते हैं तो आप चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। चैनल का नेम है टॉपर्स अड्डा 365। चलिए अब नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। थैंक यू सो मच।